स्वभाव प्रभाव आत्मा को सुख देता है, विभाव प्रभाव दुख देता है। स्वभाव प्रभाव आत्मा की निधि है, विभाव प्रभाव आत्मी दरिद्रता है। प्रिय आत्मन, प्रभाव दोनों का पड़ता है। स्वभाव का भी प्रभाव पड़ता है, विभाव का भी प्रभाव पड़ता है। जिनके पास स्वभाव होता है उनका स्वभाव प्रभाव पड़ता है, जिनके पास विभाव होता है उनका विभाव प्रभाव पड़ता है। आत्मा के अनंत गुण स्वभाव प्रभाव वाले हैं और आत्मा के अनंत दोष विभाव प्रभाव वाले हैं। दोषों का नाम विभाव है, गुणों का नाम स्वभाव है। दोषों का नाम विभाव है, गुणों का नाम स्वभाव है। तब प्रभाव आपके प्रभाव से आपका स्वाभाविक प्रभाव ऐसा है। प्रिय आत्मन, सूर्य का प्रभाव मिट्टी पर पड़ता है, पानी पर पड़ता है। मेरे ऊपर यदि सूर्य का प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, राहु केतु शनि का प्रभाव पड़ता है, तो मेरे ऊपर अपने निकटवर्ती रहने वाले मित्रों, सहयोगियों, बंधु बांधवों, पारिवारिक जनों, इनका भी प्रभाव पड़ता है। प्रभाव से बचाना भी अनिवार्य है और प्रभाव में पाना भी अनिवार्य है। कहीं जाना आसान है, किंतु वहां के प्रभाव से अपने आप को बचा लेना कठिन है। जाना आसान है, किंतु वहां के प्रभाव में बचा लेना। इसलिए प्रभाव से प्रभावित होना, लेकिन ध्यान रखना, स्वाभाविक प्रभाव से प्रभावित होना, वैभाविक प्रभाव से अप्रभावित रहना। क्या वैभाविक प्रभाव अप्रभाव न कराता है, स्वाभाविक प्रभाव प्रभाव न कराता है। स्वाभाविक प्रभाव, स्व माने आत्मा, आत्मा की भावना से उत्पन्न होने वाला जो प्रभाव है, प्रकृष्ट भाव है, वह स्वाभाविक प्रभाव प्रभावना कराता है। और वैभाविक प्रभाव क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। आप गुस्से में आके कोई कार्य करा भी लेंगे तो वह कार्य वैभाविक प्रभाव है। इसलिए जो भी कार्य कराना है बड़ी सरलता से, स्नेह से, वात्सल्य से, प्रेम से, मधुरता से, तुम्हारी सांड घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। ये वैभाविक प्रभाव तुम्हारी सांड घट जाती, क्या घट जाता? तुम्हारा महत्व घट जाता क्या? यदि गुस्से में कहा इसे हंसकर कह देते, प्रेम से कह देते, यानी वैभाविक परिणति में न जाकर के स्वाभाविक परिणति में आकर के कहने की चेष्टा हो। कैसी चेष्टा हो?
विभाव में मत जाओ। विभाव में जाओगे तो विभाव में नहीं आ पाओगे। भाव में जाओगे, हाँ, विभाव में जाओगे तो भाव में जाओगे और बिना भाव के भी जाओगे। हाँ, कोई भाव नहीं होगा, कोई मूल्यांकन नहीं होगा। विभाव में बिना भाव का कोई मूल्य नहीं। और जहां स्वभाव है, स्वयं का भाव है, वस्तु का स्वयं का भाव ही तो स्वभाव है। स्वभाव लाना नहीं पड़ता है, प्रकट होता है, विभाव लाना पड़ता है। तो प्रिय आत्मन, ये स्वभाव भाव वस्तु स्वतंत्रता जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यहां स्वाधीनता का साम्राज्य है। जैन धर्म में परम स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यहां स्वाश्रित जीवन जीने की जो कला दी है वो अन्य दर्शनों में अन्य जगह है ही नहीं। जैन दर्शन कहता है स्वाश्रित, स्वावलंबी, स्व माने आत्मा, आत्मा का आलंबन लेना स्वावलंबन है, शरीर का आलंबन लेना परावलंबन है। आत्मा की अधीनता स्वाधीनता है और शरीर की अधीनता पराधीनता है। यानी स्व कौन है? आत्मा। आत्मा के अधीन होना स्वाधीन है और शरीर के अधीन होना पराधीन है। मैंने पराधीन किसको जाना है? किसी गुरु, शास्त्र, इनके अधीन होना पराधीन नहीं है। अपने शरीर, अपने विकारों के अधीन होना पराधीनता है। इंद्रियों के अधीन हो जाना पराधीन है और आत्मा के अधीन हो जाना स्वाधीन है। जिनेंद्र के अधीन हो जाना स्वाधीन है और इंद्रिय के अधीन हो जाना पराधीन है। प्रभाव स्वभाव का है कि विभाव का है। प्रभाव तो सभी डालते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु प्रभाव डालती है। ध्यान देना, प्रत्येक वस्तु में भाव समाया है। द्रव्य है तो क्षेत्र भी है, उसका काल भी है, भाव भी है। बोलो यानी एक 250 ग्राम का आम है। कितने ग्राम का आम है? 250 ग्राम का आम है। 250 ग्राम का पका हुआ आम है। वह आम 250 ग्राम में से उसमें कितने ग्राम रस है? बोलो। 250 ग्राम आम में आम्र रस कितने में है? 100 ग्राम में। 150 ग्राम में नीम का रस है तो आम ही। छिलके को आप सूख के ही तो जाना है कि आम है। 250 ग्राम ही रस है। रूप कितना है? रूप कितना है? 250 ग्राम ही रूप है। ऐसा नहीं है रूप को छोड़कर रस नहीं है, रस को छोड़कर रूप नहीं है। आया ध्यान में? रसात रूप, रस से तो रूप होता है। रस से नहीं होगा
तो रूप कहां से आएगा? रस, रूप, रस, गंध। 250 ग्राम आम में गंध कितने में है? कितने ग्राम है? 250 ग्राम ही गंध है। वर्ण कितना है? अच्छा, 1 लीटर दूध है। कितना लीटर दूध है? कितने लीटर दूध में रस है? दूध 1 लीटर है, रस कितना है? 1 लीटर। रूप कितना है? 1 लीटर। गंध कितने दूध में है? 1 लीटर। सफेदी कितने में है? आप समझ गए? तो 4 लीटर हो गया क्या? नहीं हुआ 4, 1 ही लीटर। रूप भी उसी में है, जिसमें रूप है उसी में रस है, उसी में गंध है, उसी में वर्ण है। ठीक है ना? जब हमने रूप की अपेक्षा कथन किया तो रूप भी 1 लीटर में है। जब रस का कथन किया तो रस भी 1 लीटर में है। मुख्यतः 1 की हो गई, शेष गौण हो गए। 4 लीटर नहीं हुआ दूध, दूध 1 ही लीटर है। अब स्पष्ट हो गया? देखो, इसी तरह, हाँ, इसी तरह आत्मा द्रव्य है, तो द्रव्य के पास द्रव्य भी है, क्षेत्र भी है, काल भी है, भाव भी है। जब प्रत्येक वस्तु का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है, तो ध्यान देना, भाव का प्रभाव तो पड़ेगा। आलोक जी, भाव का प्रभाव पड़ता है और वस्तु का भाव उसका गुण है, धर्म है। वस्तु सहावो, बोल दो क्या लियो? वस्तु सहावो धम्मो, बोलो ना। वस्तु सहावो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, धर्म है, ये उसका धर्म है। अग्नि की उष्णता धर्म है, जल का शीतलता धर्म है, आ गया? पुष्प की सुगंधी धर्म है, वही उसका धर्म है। स्वभाव ही तो धर्म है, और वह ना हो तो फिर अधर्म हो गया। प्रिय आत्मा, प्रत्येक द्रव्य के पास अपना स्वभाव प्रभाव मौजूद है। हम स्वभाव से प्रभावित हो रहे हैं या विभाव से, इसका निर्णय करना आवश्यक है। और जिसके पास इन 2 चीजों का निर्णय नहीं होगा, वो चीज भटक जाएगा, भटक जाएगा। आज दुनिया भटकी है मात्र इस निर्णय के प्रभाव में, निर्णय के अभाव में, कि मैं स्वभाव से प्रभावित हो रहा हूं कि विभाव से प्रभावित हो रहा हूं। ध्यान देना, मैं स्वभाव से प्रभावित हो रहा हूं कि विभाव से प्रभावित हो रहा हूं। बस यहीं पर तो वचनों में कहना बहुत आसान है और जीवन में लाना, जीवन में उतारना बहुत कठिन है। कि मैं स्वभाव से प्रभावित हो रहा हूं या मैं विभाव से प्रभावित हो रहा हूं। मैं जिससे प्रभावित हो रहा हूं उसके पास स्वभाव कितना है? मैं जिससे प्रभावित हो रहा हूं उसके पास स्वभाव कितना है? मैं जिससे प्रभावित हो रहा हूं उसके पास विभाव कितना है? जिसके पास जो होता है वह दूसरे को वही देता है। स्वभाव होगा, स्वभाव देगा, विभाव होगा, विभाव देगा। प्रिय आत्मन, ऊपर से देखकर भीतर का निर्णय नहीं होता है। ध्यान देना, काली गाय भी सफेद दूध देती है क्या? हाँ, काली गाय गुणकारी दूध देती है,
सफेद तो सफेद देती ही है, काले भी देती है। तात्पर्य है कि आप बाहर से प्रभावित मत हो, भीतर से प्रभावित। प्रभावित स्वभाव से बुरा हूं या प्रभाव से। आज वर्तमान युग में हम जिसे देख रहे हैं, जिसे सुन रहे हैं, जिसके समीप में बैठे हैं, उसके पास कितना स्वभाव है, इस बात को समझ जाओगे आपकी टीवियां बंद हो जाएंगी। इस बात को समझ जाओगे आपकी फिल्में बंद हो जाएंगी। इस बात को समझ जाओगे आपकी सीरियल देखना बंद हो जाएगा। क्या मैं विभाव को क्यों देखूं? विभाव को तो अनादि से देखा है, मेरा मन वही दौड़ के जाता है। मुझे स्वभाव को देखना है। विभाव, ओहो, एक दूरदर्शन विभाव का दर्शन करा रहा है या स्वभाव का दर्शन करा रहा है? बताओ बताओ। जो दर्शन विभाव का दर्शन कराए उसका दर्शन मुझे नहीं करना है। जो दर्शन स्वभाव का दर्शन कराए उसका दर्शन करना है। अपने यहाँ देवदर्शन, देवदर्शन का मुक्त है, दूरदर्शन का मुक्त नहीं है। देवदर्शन का मुक्त है। देवदर्शन स्वभाव का दर्शन कराता है, दूरदर्शन विभाव का दर्शन कराता है। समझ रहे? समझ रहे? यदि हम विभाव का दर्शन करेंगे तो विभाव का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा, और स्वभाव का दर्शन करेंगे, देव का दर्शन करेंगे, स्वभाव का दर्शन होगा तो स्वभाव का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा। आया? जिसने विभाव पाया है उसकी तस्वीर भी विभाव का दर्शन कराती है, उसने स्वभाव पाया है उसकी तस्वीर भी स्वभाव का दर्शन कराती है। यहां पर चित्रनावरण किया महावीर स्वामी का। चित्र में भी चरित्र का दर्शन होता है, स्वभाव को प्रकट किया है। आज स्वभाव का दर्शन कर लेते हैं। जब स्वभाव में, चित्र में स्वाभाविकता है, चरित्र में स्वाभाविकता है, तो चित्र में स्वाभाविकता आ जाती है, और चित्र में स्वाभाविकता है तो दर्शन करने वाले के चरित्र में भी स्वाभाविकता। प्रिय चेतन आत्मा, देखो प्रवचन में कितनी अच्छी बातें बन रही है, आनंदित हो रहे। सुनिए, स्वाभाविक दर्शन, वैभाविक दर्शन। कौन से दर्शन करना है? स्वाभाविक दर्शन। वैभाविक दर्शन करते करते अनंत काल बीत गया। निज आत्मा को देखना स्वभाव का दर्शन है, और निज आत्मा को छोड़कर पर द्रव्य का दर्शन करना यानी जीवो आचार्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जीवादि वही तच्छम हेयम। जीव द्रव्य हे है कि उपाधि है। जीव द्रव्य पाने योग्य है कि छोड़ने योग्य है? क्या पाने योग्य है? पाने योग्य है ना? पाने योग्य है ना? बोलो। अरे तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली। वो जो सूत्र लिखा था ना, दो दो, वहां कर देना था 200 200।
यदि पाने योग्य है तो ध्यान रख लेना, पर का जीव नहीं पाना है, मुझे निज का जीव पाने योग्य है, पर का जीव पाने योग्य नहीं है। यदि पर का जीव पाने योग्य होता तो हम मैं एक हूं ऐसी बात ना आए। प्रिय आत्मन, जब निज को पाना है उस क्षण में दूसरा जीव भी एक है। आ गया? यदि हम दूसरे जीव का भी विचार करते हैं तो निज को पा नहीं सकते हैं। हो गया नहीं हो? स्वभाव दर्शन के लिए यहां तो ये कहा गया है, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु भी फर्क है। वो ज्ञानी परम को भी त्यागने की बात करते हैं, और तू तो ऐसे जघन्य को देख रहा है, वो जघन्य को देखने वाला जघन्य बनता है और परम को देखने वाला परमेष्ठी बनता है। क्या होता है ज्ञानियों? परम को देखने वाला परमेष्ठी बनता है और जघन्य को देखने वाला नारकी बनता है। जघन्य को देखने वाला नारकी बनता है और परम को देखने वाला ध्यान रख लेना। इसलिए क्या देखना? विभाव का दर्शन नहीं करना, विभाव को नहीं पढ़ना। विभाव को पढ़ोगे विभाव में पढ़ोगे, और स्वभाव को पढ़ोगे समय साथ स्वभाव को पढ़ोगे, नियम साथ स्वभाव को पढ़ोगे, भक्तामत स्वभाव को पढ़ोगे, नई दुनिया विभाव को पढ़ोगे, वास्तव विभाव को पढ़ोगे, समाचार जगत विभाव को पढ़ोगे। प्रिय आत्मन, विभाव को नहीं पढ़ना, स्वभाव को पढ़ के देखो। सुबह एक सज्जन, मैं 31 मई को रिटायर्ड हो रहा हूं, दिनेश ज्ञानी बोला घर में बैठ के क्या करोगे, फिर से रिजाइन कर लो। ओहो, मैंने कहा जैसे तैसे तो एक साथी के बंधन से मुक्त हुआ, वो बुढ़ापे में दूसरी साथी की बात कर रहा है। अरे सर्विस छूट चुकी है, संन्यास आश्रम प्रारंभ हो चुका। क्या हो गया? संन्यास आश्रम प्रारंभ हो चुका। अब क्या करोगे? जितने घंटे ऑफिस में तू समय देता था, उतने घंटे घर में एक कमरे में स्वाध्याय में समय देने लगा। जिनेंद्र वर्णी का नाम सुना? बोलो क्या नहीं हो? सुना है? सुन लो। जिनेंद्र वर्णी एक ऐसा नाम जो 24 साल की उम्र में वकील हो गए, और वकील होने के बाद 2-3 साल ही वकील हो गए। सफल वकील होने के बाद भी उनके हाथ में तत्वार सूत्र लग गया। कौन सा ग्रंथ लग गया? तत्वार सूत्र को उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से समझा कि तत्वार सूत्र पढ़ते ही उन्होंने वकीलत छोड़ दी, वकालत छोड़ दी, त्याग पत्र दे दिया। मैंने जीवन में आज तक इतनी महान किताब नहीं पढ़ी, पहली किताब में अपने जीवन की महान पढ़ रहा हूं। ऐसी कितनी महान किताबें हैं आपके जैन धर्म में। मैं मात्र जैन धर्म को पढ़ने के लिए अब वकालत छोड़ रहा हूं। 16 साल तक निरंतर अध्ययन करने के बाद जिनेंद्र वर्णी ने इस विश्व के लिए वो अनुपम निधि दी है, जो क्या थी? इसका नाम क्या है? जैनेंद्र सिद्धांत कोश। क्या नाम है?
जैन सिद्धांत कोश का अध्ययन करने पर जैन धर्म का सर्वांगीण अध्ययन हो जाता है। जैन धर्म के कम से कम 500 ग्रंथों का समावेश जैन सिद्धांत कोश में है। आप कोई भी विषय लीजिए, ऐसा कोई विषय नहीं होगा जैन धर्म का जो जैन सिद्धांत कोश में ना मिले। संपूर्ण विषयों पर अच्छे निबंध मिल जाएंगे। अहिंसा पर, क्षमा पर, मार्गों पर, आर्टों पर, शौच पर, सत्य पर, जिस भी विषय पर चुनना हो। इतना महान कर्म 16 साल तक निरंतर कार्य करके किया है। एक किडनी पर रहने वाला वह जिनेंद्र वर्णी इतना महान कार्य करके आपको दे गया। तात्पर्य मेरा एक है, यदि सर्विस का समय पूरा हो जाए तो द्वारा रिजाइन नहीं कर लेना, तत्काल संन्यास आश्रम करके स्वाध्याय भवन, स्वाध्याय में प्रवेश कर जाओ, साधना में प्रवेश कर जाओ। समय कैसे बीतेगा? यानी आज तक तूने पाप में समय बिताया है, कल से मेरा पुण्य में समय बीतेगा। आज तक पर की चाकरी में समय बीता है, आज से आत्मा की वासना में समय बीतेगा। ध्यान दें लेना। किंकर से कुकर, किंकर से कुकर भला, किंकर से कुकर भला। हाँ, सेवा करने वाले की अपेक्षा को स्वान को भला कहा गया है। इसलिए पर की सेवा छोड़कर स्वयं की सेवा करना चाहिए, आत्मा की सेवा करना चाहिए। तो माना महाराज जी आप सम्यक सलाह दे रहे हैं, मैंने कहा तुम्हारा गुरु हूं, सलाह सम्यक ही दूंगा। आगे आगे देखिए आप, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैल गुणैल भुवि भवन्त मविष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति तुल्या भवन्ति भवतु ननु तेन किं वा भूत्याश्रितम् या एह नात्म समं करोति नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर् भुवि भवन्ति मविष्टुवन्ता भवन्त भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्ति मविष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतु ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मे समं करोति देखिए, ना अति अद्भुतम, ना नहीं बहुत अद्भुत आश्चर्यकारी, यह भूषण जगत के भूषण भूतनाथ, भूत माने प्राणी, भूत माने जीव, भूत माने जंतु, जीव जंतु प्राणियों के नाथ, हे जीवनाथ, हे प्राणीनाथ, हे जगन्नाथ, प्राणियों के रक्षक,
भूतैर सच्चे, भूतैर सच्चे गुणे, भूतैर गुणे वास्तविक गुणों के द्वारा भूमि पृथ्वी पर भवन्तम आपकी अविष्टवंता स्तुति करने वाले क्या हो जाती हैं? भवतो तुल्य भवन्ति, आपके समान हो जाते हैं। जो आपकी स्तुति करते हैं। ननु संख्या 3 क्यों हुआ? निश्चय से क्या प्रयोजन उनसे? अथवा क्यों? भूत्याश्रितम, जो भूति माने विभूति, वैभव, धन, जो आश्रित है, जो धन के आश्रित है, धनवान है, या इन इस लोक में न आत्मसम करोति, क्या अपने समान नहीं कर लेते हैं? सुनो क्या नहीं हो? यहां पर ये बताया है, हे भगवान, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपकी स्तुति करने वाले जीव आपके समान बन जाते हैं। क्यों? जैसे धनवान की सेवा करने वाला सेवक स्वामी की कृपा से धनवान बन जाता है। आए हैं विश्व के जितने भी दर्शन हैं, उन दर्शनों में मात्र भक्त बने रहने की बात है। लेकिन जैन दर्शन ये कहता है भक्त से भगवान बनो। यहां प्रत्येक जीव को ईश्वर बनने का अधिकार है। यहां प्रत्येक आत्मा में भगवत्ता है। यहां जैसे बीज में वृक्ष है, ईंधन में आग है, दूध में घी है, पाषाण में प्रतिमा है, वैसे ही प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है। ये मार्ग जैन दर्शन में दिया है। न आत्मसम करोति, अपने समान नहीं कर लेता क्या? अरे वो स्वामी स्वामी के साथ करे नहीं अपने जैसा, कैसा उसका धन पैसा, अगर गरीब मेरा श्रेसा। कैसा मालिक जो अपने नौकर को अपने समान ना कर ले। भाई मैंने तो देखा है, जब महावीर के घर में दिवाली बनती है तो महावीर के घर की मिठाई उसके सेवक के घर भी जाती है। जब महावीर के घर में संक्रांति होती है तो उसकी मिठाई उसके सेवक के यहाँ जाती है। राजीव कुमार जी, क्या होता है? यही होता ना। यदि सज्जन मालिक होगा तो वह ध्यान रखेगा। यदि घर में सब मिठाई खाएंगे तो यहां तक होता है कि घर में रहने वाले जानवरों को त्योहारों पर मिठाई खिलाई जाती है। होता कि नहीं होता? यदि ये सज्जनता है और कुछ नहीं है, वह कैसा स्वामी जो अपने आश्रित रहने वाले को अपने समान न कर ले। महाराज तुमने अमृत सागर को कंपनी बना दिया। अरे वह कैसा मुनि, कैसा गुरु जो अपने शिष्य को अपने समान न बना ले। देखो हमने तो अपने समान बना लिया। अरे अंशुल भैया, महाराज ये कब महाराज बन गए? अरे भैया तुम्हारे पास बहुत दिन भी आए तो क्या हुआ, लेकिन जो हमारे पास रहेगा वो तो हमारे जैसा ही बन जाएगा। तो हस्ता का नहीं बन गए। यदि आप हमारे पास रहे हो तो हमारे जैसे बन गए हो,
और आप अपने पास रहोगे तो सिद्ध भगवान बन जाओगे। क्या? हाँ, अमृतसागर आप हमारे पास रहे हो तो हमारे जैसे बने हो, और आप अपने पास रह जाओगे तो सिद्ध भगवान बन जाओगे। किसके पास? हाँ, अपने पास। प्रिय आत्मन, इस बात को ध्यान रख लेना, गुरु के पास रहोगे, गुरु अपने जैसा बना देंगे, लेकिन गुरु से अपने पास रहना सीखो। गुरु से गुरु के पास रहना पहले सीखो, फिर गुरु से अपने पास रहना सीखो। क्या? अपने पास कैसे रहा जाता है? जो अपने पास रह लेता है उपवास। उप माने समीप में, वास माने रहना, आत्मा के समीप में रहना ही तो उपवास है। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि सच्चे गुणों के द्वारा आपकी जो स्तुति करें और वे आपके समान हो जाए। तत्गुण लब्ध है, गुणवानों की स्तुति ये बताती है कि आप में गुणों की चाहत है, आप में गुणों की चाहत है, इसलिए आप गुणों को गा रहे हो। ध्यान देना, किसी भी दुकान पर आप जाते हैं, मेडिकल पर जाते हैं, पर्चा दिखा देते हैं, ये दवाई मिलेगी क्या? समझ रहे? मेडिकल वाला जानता है चाहत आपको है। उसी तरह मैं जिन गुणों को गा रहा हूं उन गुणों की चाहत मुझे है। समझ रहे? समझ रहे ना? गुण भी चाहते हैं, जो मुझे चाहेगा मैं उसके पास रहूंगा, जो मुझे नहीं चाहते मैं उनके पास। अरे गुण की बात करते हो, नन्हा सा दूध पीने वाला शिशु भी जानता है कि जो उसे चाहता है वो उसकी गोद में जाता है, और जो नहीं चाहता है वो उससे दूर भाग देता है। समझ गए? जब एक शिशु भी जानता है जो मुझे चाहता है मैं उसके पास जाता हूं, और जो मुझे नहीं चाहता है उससे दूर भाग लेता है। प्रिय आत्मा, चाहने वाले के पास सब पहुंच जाते हैं। तुम गुणों को चाहते हो, गुण तुम्हें चाहते हैं। आश्चर्य होती है, गुणों का गुणगान गुणवान बनाता है, गुणों का गुणगान गुणवान बनाता है, क्योंकि वो देख रहा है तुम्हें इस गुण की चाहत है। मेरा आदर कहां होगा, मेरा सम्मान कहां होगा? प्रत्येक गुण सम्मान चाहता है, प्रत्येक गुण आदर चाहता है, और जहां आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, वह गुण वहां ठहर जाता है। और जिसे चाहत ही नहीं है वो आदर क्या करेगा, वो सम्मान क्या करेगा? जिसे ज्ञान का आदर नहीं है वो विद्वान, जिसे ज्ञान की चाहत नहीं है विद्वान का आदर क्या करेगा? जिसे साधना की चाहत नहीं है वो साधु का आदर क्या करेगा? जिसे धन की चाहत नहीं है वो सेठ का आदर क्या करेगा? बोलो, जिसे धन की चाहत नहीं है वो सेठ का आदर क्या करेगा? पक्की बात है। जिसे प्रकाश की चाहत नहीं है वो दीपक का आदर क्या करेगा? जिसे ज्ञान की चाहत नहीं है पुस्तक का आदर क्या करेगा? जिसे नींद की चाहत नहीं है बिस्तर का आदर क्या करेगा? जिसे प्यास की चाहत नहीं है वो पानी का आदर क्या करेगा? जिसे भूख की चाहत नहीं है वो भोजन का आदर क्या करेगा? प्रिय आत्मा, आदर तो चाहत के बाद होता है, चाहत ही नहीं है तो आदर क्या होगा? गुणों की चाहत, यदि मैं केवल ज्ञान को नमस्कार कर रहा हूं तो यानी केवल ज्ञान को चाह रहा हूं, क्योंकि नमस्कार वही होता है जहां उससे
से गुणों की पाने की चाहत होती है। मैथमेटिक्स का विद्यार्थी आर्ट के टीचर के पास नहीं जाता है। मैथमेटिक्स का विद्यार्थी मैथ के टीचर के पास जाता है। साइंस का विद्यार्थी साइंस के टीचर के पास जाता है। फिजिक्स का विद्यार्थी फिजिक्स के टीचर के पास जाएगा। कॉमर्स का विद्यार्थी कॉमर्स के टीचर के पास जाएगा। आर्ट का विद्यार्थी आर्ट टीचर्स के पास जाएगा। क्यों? जिसको जो कला पाने की चाहत है उस गुण वाले के पास जा रहा है। जब जाता है तो मैथ वाला विद्यार्थी मैथ वाले टीचर के पास पहुंचा है, वो देखता है इसके चाहत है तो टीचर भी परिश्रम करके उसको मैथ सिखाता है। उसी तरह मैं केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूँ, मैं सम्यक दर्शन की पूजा करता हूँ, मैं सम्यक ज्ञान की पूजा करता हूँ, यानी मैं सम्यक दर्शन को चाहता हूँ, सम्यक ज्ञान को चाहता हूँ, सम्यक चारित्र को चाहता हूँ। ध्यान देना मां, जब तुम चाहती हो तो बेटा तुम्हारे पास आता है। बुला रही हो, उसी तरह हम गुणों के माध्यम से प्रभु को बुला रहे हैं। और प्रभु कहते हैं जब तुम्हें गुणों की चाहत है तो लो, यह गुण तुम ही रख लो। कभी कभी ये बात होती है, जब कोई अच्छी चीज हमें पसंद आती है और सामने वाले के पास ज्यादा होती है, वह कहता तुम ही रख लो। अब एक बात ये भी होती है कि हमारे पास देने को नहीं है, लेकिन वह कला है, जिस कला के माध्यम से मैंने चीज प्रकट की है, उस कला के माध्यम से आप भी प्रकट कर सकते हो। तो आओ हम आपको वह कला सिखाएं। तो गुरु प्रभु बनने की कला सिखाते हैं। कभी कभी एक अच्छा सेठ अपने स्वामी की ईमानदारी कर्तव्य परायणता से प्रसन्न होकर कहता है, अब तुम एक काम करो, ये वाला व्यापार तुम संभाल लो, तुम्हें बहुत दिन हो गए और तुम्हारा परिवार तुम सुख से चलाओ, ये वाला एक एजेंसी तुम संभाल लो, एक कार्य तुम संभाल लो। उसी तरह प्रभु आपके गुणों को क्या हम गाते ही गाते रहेंगे? नहीं, आपके गुण को गाने वाले आपके समान हो जाते हैं। और उदाहरण ऐसा सटीक उदाहरण दिया, धन वालों की सेवा करने वाले भी धन वाले बन जाते हैं। ध्यान देना, कभी कभी कोई ऐसा हो सकता है कि जीवन भर करता रहे ना बन पाए, लेकिन कभी कभी अच्छे अच्छे सज्जनों पुरुषों के साथ में रहने वाले बन भी जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे अनेक व्यक्ति देखे हैं, श्रीचंद जी नमक वाले जो बीना में, उनका तो पूरा जीवन एक बात, आचार्य विमल सागर जी महाराज का बीना में आगमन हुआ। एक नन्हा सा बालक 14 साल का, जिसके पिता स्वर्गवास पा चुके थे, जिसकी मां स्वर्गवास पा चुकी थी बीमारी में, वह नन्हा सा बालक महाराज का बिहार हो रहा था। आचार्य विमल सागर जी का, वह कमंडल लेके चल दिया बिहार कराने के लिए। रास्ते में विमल सागर जी ने पूछा, बेटा तेरे पिता का नाम क्या है? उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। चलो, आचार्य सिंह ने पूछा, तेरी माँ का नाम क्या है? क्यों बेटे, कष्ट में है क्या? नहीं गुरुदेव, आप ही माँ हैं, आप ही पिता हैं, वह तो चलती है। अब आचार्य विमल साहब बोले, क्यों बेटे,
परिवार में और कोई भी है? हाँ, 4 बहनें हैं। तो क्या करते हो? अभी तो चाय पान का ठेला लगाता। बेटे, तुम एक काम करोगे? देखो, जब तुम कहते ही हो कि तुम ही माता पिता हो, तो तुम एक काम करो, मेरी एक बात मान लो। बोली, भगवान क्या बात? बोले, बेटा, तुम भगवान की पूजा करने के बाद ही होटल खोलना। कोई भी काम करो, पहले भगवान की पूजा करके जाना। बस एक काम करना। विमल सागर महाराज का एक वचन उस 14 साल के नन्हे से बालक में ऐसा माना, महावीर जी, वो व्यक्ति आज बीना नगर का कि नहीं, ऐसा कोई भारत का कोई साधु नहीं होगा जो उस व्यक्ति को ना पहचानता हो। ऐसा कोई साधु नहीं होगा जिसे उस व्यक्ति ने आहार न दिया हो। उस व्यक्ति के परिवार में जितने सदस्य हैं परम सुखी हैं। 5-5, 6-6 जगह व्यापार है, और व्यापार की बहुत बड़ी घटना है। यहां तक कि पहले नाम का व्यापार किया, व्यापारी स्वयं माल पटकने लगे उसके उधार। पूजा का प्रभाव इतना पड़ा, जो ही व्यापार शुरू किया बारदाने का, बारदाने में आग लग गई। 25,000 का पूरा माल जल के राख हो गया। उधार लेके आए थे, चुकाएं कैसे? पहले क्या करते थे? नमक की बोरियां बेचते थे बारदाने के रूप में। एक बार बारदाने वाला है, कोई मेरा बारदाना खरीदेगा क्या? गाड़ी खराब हो गई बिना के पास, अब क्या करें? माल नहीं उतारना है, कोई खरीदेगा क्या? बोले, यहाँ तो कोई नहीं खरीदता, कोई नहीं बेचता, बोरा उठाना कोई अच्छा नहीं मानता है। लेकिन हाँ, एक है, वो नमक की बोरियां बेचता है, शायद वह तुम्हारा बारदाना। गए उसके पास, वो व्यापारी स्वयं चल के उसके घर गया, उसने पूरा माल उधार दे दिया, और घर तो था ही अच्छा खासा, तो माल घर में रख लिया, और अचानक चूल्हे से निकली हुई आग, उस आग में माल को भी जला दिया और मकान को। कर्म के चक्र। लेकिन इसका नियम देखो पूजा का, और एक और नियम कर लिया इसने साथ में कि अब स्वाध्याय भी करेंगे, शाम को स्वाध्याय, सुबह पूजा। 8-10 दिन हो गए, विचार करता है कि मैं क्या करूंगा। व्यापारी का पैसा चुकाना है, और यहां से गांव से फोन पहुंचने लगे व्यापारी के पास, तुम जिसे मौत दी गई तो उसके मकान में आग लग गई है, अब तुम्हारा पैसा। वो व्यापारी बड़ा गंभीर था, उसने आया और आकर कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? काश ये माल हमारे घर में रखा होता और हमारे घर में आग लग गई होती तो। मान के चलिए ये माल मैंने आपके मकान में किराए पर रखा, आग लग गई तो क्या होगा? आपको विकल्प नहीं करना है। तब भी ये बोले, नहीं, मुझे पहले आपका पैसा चुकाना है, जिस दिन आपका पैसा चुक जाएगा मैं उसी दिन मान लूंगा आपसे। बोले, नहीं, ऐसा मत करो, मैं नया माल आपके लिए भेजता हूं और अच्छी क्वालिटी का माल भेजता हूं, आप अपना व्यापार चालू रखो। ये समझो कि मैंने वो माल, आपका मकान मेरा मकान क्या अलग अलग है?
हम और आप अलग अलग हैं क्या? सोचिए, वो व्यापारी बोल रहा है कि हम और आप अलग अलग हैं क्या? नहीं है ना। बस ये समझिए कि मैं आपका हिंदू हूं, उसने एक ट्रक माल और भेज दिया। तात्पर्य व्यक्ति पुण्य सब जगह से भेज देता है। आचार्य विमल सागर में एक नियम दिया था, पूजा करो। आज वह व्यक्ति संवेश शिखर पर 78 सिद्ध चक्र करा चुका। कितने? 78 सिद्ध चक्र। प्रति वर्ष 500 व्यक्तियों को लेकर जाता है। पंच कल्याण करा चुका। कल्पद्रुम अपनी अपनी प्रिय आत्मा। ये तात्पर्य है, एकमात्र जिनेंद्र भगवान की पूजा, जिनेंद्र भगवान की भक्ति का एक कण भी आपको सौधर्मेंद्र जैसा धन वैभव दे सकता है। तो तात्पर्य है, जब जिनेंद्र के पास समोसन लग सकता है तो जिनेंद्र के भक्त के पास कुछ कमी रहेगी क्या? मात्र चाहिए पूरी श्रद्धा, पूरी लगन के साथ आप तन्मयता के साथ पूरी भक्ति करना सीखें। ना आत्मसमर्पण करोति, क्या आत्मा के समान नहीं कर लेता है? आत्मसमर्पण सब दिया है, इसको आप निश्चय में जाएंगे तो जिनेंद्र भगवान अपनी आत्मा के समान भक्त की आत्मा को बना देते हैं, आत्मा के समान कर लेते हैं। अकेले धन नहीं लुटा देते हैं, धन नहीं बांट देते हैं, आत्मा के समान कर लेते हैं। जैसी उनकी आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अनंत गुणों से संपन्न है, वैसे ही दर्शन करने वाली आत्मा, गुण गाने वाली आत्मा, जिनेंद्र भक्त पुजारी क्या हो जाता है? जिनेंद्र भगवान के समान ही हो जाता है। देखो, आदिनाथ को आहार दान दिया, वो आत्मा मुनि बन के मोक्ष चली गई। तीर्थंकर को आहार दान देने वाली आत्मा उसी भाव से तीसरे भाव मोक्ष चली जाती है। क्या? उसी भाव से तीसरे भाव से मोक्ष चली जाती है। क्यों? आप समझ करो, अपने समान कर लेते हैं। तीर्थंकर को जन्म देने वाली मां तीसरे भाव से मोक्ष चली जाती है। तीर्थंकर को जन्म देने वाला पिता तीसरे भाव से मोक्ष चला जाता है। आज तुम करो थी, जिनके गुण गाओगे उनके समान हो जाओगे, जिनके गुण गाओगे उनके समान हो जाओगे, जिनके गीत गाओगे उनके मीत हो जाओगे। क्या हो जाओगे? जिनके गीत गाओगे उनके मीत हो जाओगे, जिनके गुण गाओगे उनके समान हो जाओगे। प्रिय आत्मन, अरहंतों के गुण अरहंत बनाते हैं, सिद्धों के गुण सिद्ध बनाते हैं, परमेष्ठियों के गुण परमेष्ठी बनाते हैं। आज हम साधु की भक्ति कर रहे हैं, साधु बनेंगे। इसलिए प्रिय आत्मन, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे अंदर आप जैसे कब बने। हे प्रभु, वह दिन कब आए जब मैं आपके समान बनूं। ओम नमः श्रीदेव्या, ओम नमः श्रीदेव्या, ओम नमः श्रीदेव्या।